राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु के यलहंका स्थित वायु सेना स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। एरो इंडिया 2023 का विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है और इसमें लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 रक्षा कंपनियों के साथ 80 से अधिक देशों की भागीदारी देखी गई। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के दृष्टिकोण के अनुरूप यह आयोजन स्वदेशी उपकरणों, प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित है। इस अवसर पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु का आकाश न्यू इंडिया की क्षमताओं की गवाही दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, यह नई ऊंचाई नए भारत की हकीकत है। आज भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। मैं एरो इंडिया के रोमांचक पलों का गवाह बन रहे सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। बेंगलुरु का आसमान आज नए भारत के सामर्थ्य का साक्षी बन रहा है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। साथियों, एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। दुनिया के करीब 100 देशों की मौजूदगी होना दिखाता है कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है। देश विदेश के 700 से अधिक एग्जीबिटर्स इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसमें भारतीय एमएसएमई भी हैं, स्वदेशी स्टार्टअप भी हैं और दुनिया की जानी मानी कंपनियां भी हैं। यानी एरो इंडिया की थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज जमीन से लेकर आकाश तक हर तरफ नजर आ रही है। मेरी कामना है आत्मनिर्भर होते भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहे। साथियों, यहाँ एरो इंडिया के साथ ही डिफेंस मिनिस्टर कॉन्क्लेव और सीईओज राउंड टेबल इसका भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न देशों की सहभागिता, सीईओज की ये सक्रिय भागीदारी एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है। ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। मैं कर्नाटका के युवाओं से भी आह्वान करता हूं, टेक्नोलॉजी को फील्ड में आपको जो महारत हासिल है उसे रक्षा क्षेत्र में देश की ताकत बनाइए। आप इन अवसरों से ज्यादा जुड़ेंगे तो डिफेंस में नए इनोवेशंस का रास्ता खुलेगा। साथियों, जब कोई देश नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ता है तो उसकी व्यवस्थाएं भी नई सोच के हिसाब से ढलने लगती है। एरो इंडिया का ये आयोजन आज नए भारत की नई अप्रोच को भी रिफ्लेक्ट करता है। साथियों, जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। एरो इंडिया एरो स्पेस सेक्टर का शोकेस है, जिसकी
दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाइट एंड स्पीड। यही दोनों गुण ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग एवं पर्सनालिटी को डिफाइन भी करते हैं। विश्व के आकाश में भारत एक ऐसे सितारे के रूप में उभरा है जो न केवल स्वयं जगमगा रहा है बल्कि औरों को भी अपनी आभा से आलोकित कर रहा है। इन सब के पीछे अगर कोई प्रेरक शक्ति है तो वह है आपके आह्वान की शक्ति, आपके संकल्प की शक्ति और आपके लोक कल्याण के प्रति समर्पण की शक्ति। देवियों व सज्जनों, आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है और इसे दुनिया में एक नई पहचान भी दी है। एरो इंडिया 2023 के इस महाकुंभ में हमें अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित होने के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अतिथियों को हमारे यहाँ भगवान का दर्जा दिया गया है। मैं देश विदेश से पधारे देवतुल्य सभी आगंतुकों की उत्साहजनक भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम